Hello everyone. In this lecture we will discuss about idempotent matrix. This is very important topic. So let's start. Idempotent matrix. A matrix first. A matrix A n cross n is said to be an idempotent matrix if a स्क्वायर इक्वल टू ए, यानी कि कोई ऐसी मैट्रिक्स जो ए स्क्वायर बराबर ए रिलेशन को फॉलो करती है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो, यानी कि मैट्रिक्स का खुद के साथ स्क्वायर कर दिया जाए, मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगी। सेकंड मोस्ट इफ एंड ओनली डिफिनेशन है ए मैट्रिक्स ए एन क्रॉस एन इज said to be an idempotent if and only if it is similar to a diagonal matrix of the form D is equal to 1 0 0। अगर इस डायगोनल फॉर्म के मैट्रिक्स सिमिलर है तो मैट्रिक्स क्या होगी? डायगोनल, तो मैट्रिक्स हमारी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगी। ये दोनों तो रही बात डेफिनेशन की, ये दोनों डेफिनेशन हमारी यूज होंगी। इसमें हम अब बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की कि क्या है मेन प्रॉपर्टीज इसकी, उन पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो देखते हैं। फर्स्ट, रैंक ऑफ A is equal to trace of A is equal to number of non-zero eigen values। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी तो उसकी जो रैंक होगी और जो उसका ट्रेस होगा वो इक्वल होगा। अगर कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी तो उसका जो रैंक होगा और ट्रेस होगा इक्वल होगा। वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज के बराबर होगा। ठीक है, देखिए इसको अगर हम वेरीफाई कराते हैं तो कैसे होगा। मान लीजिए मेरे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की जो कंडीशन है वो ये है कि ए मैट्रिक्स ए सिमिलर ए सेड टू बी आइडेम्पोटेंट इफ इट इज सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि किसी और डायगोनल का फॉर्म ये होना चाहिए। तो मान लीजिए हमारी जो डायगोनल मैट्रिक्स होंगी वो इसके अकॉर्डिंग होंगी 1 1। तो हमारे पास केसेस क्या होंगे? 1 1 1 1 1। मान लीजिए एक मैट्रिक्स होगी 1 पहली मैट्रिक्स इस फॉर्म की होगी, यानी डायगोनल मैट्रिक्स इसके सिमिलर हो गई, सपोज करा। सेकेंड फॉर्म जो हो गई वो ये हो गई कि मान लीजिए सारी डायगोनल में 0 0 एंट्रीज हैं। क्या है? 0 0 एंट्रीज हैं। थर्ड फॉर्म हो गई कि 1 1 1 एंड सो ऑन, फिर 0 0 0 इस तरह एंट्रीज हैं, ये मान लीजिए। ठीक है, तो अगर हम इसके रैंक की बात करेंगे तो रैंक क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज की बात करेंगे, चूंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो रैंक किसके बराबर है? जितना ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ आइगन वैल्यू। ट्रेस क्या है? सम ऑफ आइगन वैल्यू। तो मान लीजिए इसको अगर सारी आइगन वैल्यू 1 है, सारी आइगन वैल्यू 1 है, तो यानी कि क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। सारी आइगन वैल्यू 0 है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की क्या होगी? आइगन वैल्यू जो डायगोनल एंट्री होगी तो 0 आ जाएगा। तो और ये सिर्फ जीरो मैट्रिक्स के केस में होगा, और ये सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में होगा। और कुछ ऐसे केस होंगे जिनमें कुछ एंट्रीज 1 है और कुछ 0 है। तो इसमें जितने भी नॉन जीरो, मतलब जीरो वाली हटा दो एंट्रीज, जितनी भी नॉन जीरोज 1 होंगे उनको काउंट कर लो, वह उसकी क्या आ जाएगी? वह उसका ट्रेस हो जाएगा। देखिए जब ऐड करेंगे तो जितने भी 1 1 वही ट्रेस होगा, और ये 0 को तो ऐड करने का कोई मतलब ही नहीं, तो वही उसकी क्या हो जाएगी? रैंक हो जाएगी। तो ये होगी आगे प्रॉपर्टी, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज। सेकेंड, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइदर 1 और 0। डिटर्मिनेंट क्या होगा? या तो 1 होगा या 0 होगा। चलिए करके देख लेते हैं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर बराबर ए, दोनों से डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी ले लीजिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहां से डिटरमिनेंट ऑफ ए भी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर को लेते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ
ए इक्वल टू यहां चला डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल ऑफ स्क्वायर, इसको इधर ले आओ माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए -1 इक्वल टू 0, ये इंप्लाइज क्या करेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 और डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1, ये देख लीजिए दो प्रॉपर्टी में, यानी कि डिटरमिनेंट क्या होगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का, या तो 1 होगा या तो 0 होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है रैंक ओवर ट्रेस। ट्रेस आपको पता है क्या होगा, ट्रेस रैंक के बराबर होगा, यानी कि रैंक की प्रॉपर्टी में बताती है रैंक क्या होगा जो ट्रेस होगा। डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट आइदर 1 होगा और 0 होगा। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का केस हम बता दें, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा x की पावर m माइनस n इंटू x माइनस 1 की पावर, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x माइनस 1 की पावर m इंटू x माइनस 0 की पावर n माइनस m, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे क्या होगा आपको साफ समझ में भी आ जाएगा कैसे होगा, क्योंकि ए मैट्रिक्स सेट टू बी आइडेम्पोटेंट इफ इट इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। अगर सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल में जो एंट्रीज 1 1 0 0 होंगी उनकी काउंटिंग पर डिपेंड करेगा कि जितनी 1 होंगी उनको आइगन वैल्यू काउंट कर लिए, ये उनकी मल्टीप्लिसिटी होगी। m क्या है मल्टीप्लिसिटी 1 की है और n माइनस m क्या है मल्टीप्लिसिटी 0 की है, जितनी 1 जितनी 0। जैसे 3 केस बनते हैं, अगर मान लीजिए हम सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं, यानी कि मान लीजिए कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वो सिर्फ आइडेंटिटी है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x माइनस 1 की पावर अगर n क्रॉस n की है तो x माइनस 1 की पावर n हो जाएगा। ठीक, अगर जीरो मैट्रिक्स है आइडेम्पोटेंट जीरो मैट्रिक्स तो उसका x की पावर n हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए ऐसी मैट्रिक्स है आइडेम्पोटेंट जो 1 और 0 दोनों कवर करती हो एंट्रीज सिमिलर टू, क्योंकि कहीं भी रहा है कि सिमिलर टू इसकी होनी चाहिए, तो 1 1 1 मान लीजिए 1 m टाइम्स तक ले लिया, बाकी जो 0 0 0 0 वो n माइनस m टाइम्स तक है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा x माइनस 1 की पावर m इंटू x माइनस 0 की पावर n माइनस m। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम जानते हैं कि ऑल आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, जितनी भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है वो सिमिलर टू क्या होती है डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि वो डायगोनलाइजेबल होती है। अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो उसका मिनिमल पॉलिनोमियल किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसका मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यानी कि चूंकि ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगी तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल बराबर आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1, यानी कि मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ द आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज x माइनस 1। चलिए फिर से देख लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। n cross n matrix said to be idempotent if a square is equal to a n cross n matrix is said to be idempotent if and only if it is similar to a diagonal matrix of the diagonal form। diagonal form ये है 1 1 1 0 0 0, इस फॉर्म में अगर डायगोनल फॉर्म में है तो रैंक किसके बराबर होती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की, ट्रेस के बराबर होती है, यानी रैंक वही होगी जो ट्रेस होगा, और नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू ये तीनों आपस में बराबर होंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए आइदर 1 और 0, यानी कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट या तो 1 होगा या तो 0 होगा, या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा x माइनस 1 की पावर 1 x माइनस 0 की पावर n माइनस 1। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होगा इसका x माइनस 1 की पावर m इंटू एक्स माइनस 0 की पावर n माइनस m, जहां पे m क्या है m 1 की मल्टीप्लिसिटी है, यानी कि 1 जितनी बार रिपीट है, और ये n माइनस m 0 की मल्टीप्लिसिटी है। मिनिमल पॉलिनोमियल, चूंकि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती है, ऑल आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल ओवर एनी फील्ड, देन its minimal polynomial can be factored in the linear form, so its minimal polynomial is equal to x minus 1। आइगन वैल्यूज इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी 1 एंड 0, यानी कि आइगन वैल्यू ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज 1 एंड 0, 1 और 0 होती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती हैं। तो ट्रेस हो गया, आइगन वैल्यू होगी, डायगोनलाइजेबिलिटी होगी, डायगोनलाइजेबल है वी डायगोनलाइजेबल
ओवर एनी फील्ड, ओवर एनी फील्ड, यानी नेग्लिजिबल ओवर एनी फील्ड होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डिफिनिट फॉर्म की। तो डिफिनिट फॉर्म इसमें हो सकता है, ये हमेशा पॉजिटिव सेमी डिफिनिट ही होगी, क्योंकि इसकी निगेटिव कोई भी आइगन वैल्यू नहीं आ रही। डिफिनिट फॉर्म की अगर बात करें तो ये क्या होगा, पॉजिटिव सेमी डिफिनिट होगी। क्यों? क्योंकि इसकी कोई भी निगेटिव आइगन वैल्यू नहीं है। और सेमी डिफिनिट क्यों होगी? क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 भी आ सकता है। यह हमेशा क्या आएगा, मान लीजिए इसका अगर हमेशा सपोज करिए कि ये डिफिनिट फॉर्म पॉजिटिव डिफिनिट में कब होगी, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में। तो ये मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट पॉजिटिव डिफिनिट तभी हो सकती है जब ये सिमिलर टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। यानी कि अगर कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो कि सिमिलर टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये हमेशा पॉजिटिव डिफिनिट होगी। और इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं, अ मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट विच इज सिमिलर टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर तभी हो सकती है जब वो सिमिलर टू क्या हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। क्लियर है यहां तक? चलिए देख लीजिए, ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स is invertible if and only if it is similar to identity matrix, यानी कि एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कब इन्वर्टिबल होगी, जब वो सिमिलर टू किसकी होनी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो यहाँ रैंक, ट्रेस, डिटरमिनेंट, कैरेक्टरिस्टिक, मिनिमल सारी हमने प्रॉपर्टीज पर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कुछ विशेष प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करेंगे, इनकी उसकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रैंक ऑफ ए, फर्स्ट फॉर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। अगर ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है आई n माइनस ए की पावर k इजकल टू -1 की पावर k आई एन माइनस ए की पावर k माइनस 1। थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी ऑफ n क्रॉस n प्लस a की पावर k इजकल टू आई एन प्लस 2 की पावर k माइनस 1 इंटू ए। ये थर्ड है। यानी कि अगर आइडेंटिटी में हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स सब्स्टिट्यूट करें और उसकी पावर बाइनोमियल पावर k करें तो इक्वल टू आएगा -1 की पावर k आई एन माइनस ए की पावर k माइनस 1। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स को ऐड करें और उसकी बाइनोमियल पावर k निकाले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 2 की पावर k माइनस 1 इंटू ए आएगा। ठीक। फोर्थ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी की रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई एन माइनस ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई एन माइनस ए इज इक्वल टू एन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको आप करेंगे कैसे ये भी देख लीजिए। हम दिखाते हैं, अगर ए कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ट्रेस ऑफ ए की। तो ट्रेस ऑफ ए लिखिए इसकी जगह, सॉल्व करना है इसको, प्लस रैंक ऑफ आई एन माइनस ए। ठीक है, रैंक ऑफ आई एन माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा ट्रेस ऑफ आई एन माइनस ए, ट्रेस ऑफ आई एन माइनस ए। क्योंकि देखिए अगर ए आप, अब ये हम कैसे ले सकते हैं, ये तभी ले सकते हैं जब हमें पहले पता हो कि अगर ए हमारे पास आइडेम्पोटेंट है तो आई एन माइनस ए भी हमारे पास आइडेम्पोटेंट क्या आएगा। तो चलिए करके देख लेते हैं इसको। सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि अगर ए आइडेम्पोटेंट है, ए इज आइडेम्पोटेंट, देन आई माइनस ए इज आइडेम्पोटेंट, तो करके देख लेते हैं। अगर ए आइडेम्पोटेंट है, ये इंप्लाइज करता है ए स्क्वायर बराबर ए इज आइडेम्पोटेंट, इंप्लाइज करता है ए स्क्वायर इक्वल टू ए। अब हमको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये लाना पड़ेगा कि i माइनस ए की
स्क्वायर भी आई माइनस ए ही आना चाहिए अगर आइडम पोटेंट है तो कर लेते हैं आई माइनस ए की स्क्वायर इक्वल टू आई माइनस ए इंटू आई माइनस ए कर दीजिए तो आ जाएगा आई माइनस ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि ए आइडम पोटेंट है तो ये प्लस का ए हो जाएगा, तो आई माइनस ए प्लस ए कैंसिल बराबर आ गया आई माइनस ए। यानी कि यहां से ये क्लियर क्या हो गया कि आई माइनस, अगर ए आपके पास आइडम पोटेंट है, अगर ए आपके पास आइडम पोटेंट है तो आई माइनस ए भी क्या होगा आपका आइडम पोटेंट होगा। ये क्लियर हो गया। इफ ए इज एन आइडम पोटेंट मैट्रिक्स देन आई माइनस ए इज ऑल्सो एन आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि आई एम माइनस ए आइडम पोटेंट होगा। जब आई एम माइनस ए भी आइडम पोटेंट है तो इससे हम रैंक की प्रॉपर्टी, ट्रेस की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हमने क्यों यूज करा, रैंक ए प्लस रैंक ऑफ आई एन माइनस ए बराबर हमें एन प्रूव करना है, तो हमने रैंक ए की जगह ट्रेस ए लिख दिया। क्यों, क्योंकि ए आइडम पोटेंट है। और रैंक आई एन माइनस ए की जगह हमने ट्रेस आई एन माइनस ए लिख दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी हमारी आई एन माइनस ए भी क्या है, हमारे पास आइडम पोटेंट मैट्रिक्स है। तो यहां से दोनों प्रॉपर्टी से ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए ट्रेस ऑफ ए कैंसिल हो गया। ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस होगा एन, अगर एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट आपको यहां से इजीली क्लियर हो गया होगा। क्लियर। वी स्टेटमेंट देखिए, वी स्टेटमेंट क्या है, वी स्टेटमेंट है रैंक ऑफ नल्टी, इसी से क्लियर, यहीं से स्टेटमेंट आएगा नल्टी ऑफ ए प्लस नल्टी ऑफ आई एन माइनस ए इक्वल टू एन। ये भी स्टेटमेंट यहीं से आएगा, नल्टी ऑफ ए नल्टी ऑफ आई एन माइनस ए इक्वल टू एन। अगला स्टेटमेंट देखिए वी आई, अगला स्टेटमेंट है कर्नल ऑफ ए इक्वल टू इमेज ऑफ आई माइनस ए, कर्नल ऑफ ए इक्वल टू इमेज ऑफ आई माइनस ए, कर्नल ऑफ ए इक्वल टू इमेज ऑफ आई माइनस ए। ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब कुछ एक्सपोनेंशियल में हमारी प्रॉपर्टीज और हैं, उनको भी हम ध्यान से बता देते हैं। अब जैसे कि हमने ये प्रॉपर्टी बताई चुके हैं आपको, यहाँ से हम बहुत सारी चीज निकाल सकते हैं, इस प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं, इस प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो इन्हीं के थ्रू है, देख लीजिए। पहला आई एन प्लस ए का इनवर्स प्लस ए का इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा, अगर हम के बराबर प्लस ए, अगर के बराबर -1 रख दे यहाँ पे तो बराबर क्या आ जाएगा, आई एन -1/2 के। देख लीजिए। सेकंड एक्सपोनेंशियल, अगला प्रॉब्लम करके दिखाते हैं इसी में। अगला प्रॉब्लम है e की पावर a इजिकल टू आई प्लस ई माइनस 1 है, आई प्लस ई माइनस 1 है, जहां पे a हमारा क्या है, a हमारा है आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। तो चलिए करके देखते हैं। हम जानते हैं e की पावर x बराबर होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन होता है। ठीक, x ए रख दे, e की पावर a बराबर आई प्लस ए स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस ए की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ए स्क्वायर बराबर, चूंकि a बराबर, देखिए जरा, a आइडम पोटेंट है, a इज आइडम पोटेंट, ये इंप्लाइज करेगा a स्क्वायर बराबर a। अब यहां से a का मल्टीप्लाई कर दे, a की क्यूब बराबर a स्क्वायर बराबर a, यानी कि हमारा सेम है कि a की पावर m बराबर भी a आएगा। यानी कि अगर a आइडम पोटेंट है तो a स्क्वायर भी आइडम पोटेंट होगा, a की क्यूब भी आइडम पोटेंट होगा, a की पावर 4 भी आइडम पोटेंट होगा, a की पावर 5 भी आइडम पोटेंट होगा एंड सो ऑन, जितने भी ये सब आइडम पोटेंट होंगे। तो यहाँ से सबकी जगह हम क्या ले सकते हैं, a ले सकते हैं, यानी कि i प्लस a बाई फैक्टोरियल 2 प्लस a अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो। क्लियर। अब देखिए यहां से हम कॉमन ले लेंगे, क्या क्या कॉमन ले लेंगे, यहां से हम कॉमन ले सकते हैं a, तो i प्लस a 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2
प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो। ये कॉमन ले सकते हैं। देखिए अब एक काम करा, आई प्लस ए 1 ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, और -1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ई, तो हो जाएगा ए ई -1 और आई प्लस, देखिए प्रूव हो गया। यानी कि ई की पावर ए बराबर क्या होगा, आई प्लस ई -1 ए, ये प्रॉपर्टी होगी। इसी में लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी भी है कि लॉग आई प्लस ए इज इक्वल टू, अगर ए आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, इफ ए इज एन आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स देन लॉग आई प्लस ए इज इक्वल टू लॉग 2a। ये भी सिंपल क्लियर है। आप log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन कर लीजिए, वैल्यू रख दीजिए, इजी आ जाएगा, जैसे एक्सपोनेंशियल का बताया। क्लियर है? ओके। अब यहां से हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझा दें कि अगर आपको कोई भी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की अगर प्रॉब्लम करनी है, किसी भी तरीके के आइडम्पोटेंट की मैट्रिक्स प्रॉब्लम करनी है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर कोई आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स सिमिलर, कोई भी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स वो सिमिलर टू हमेशा किसकी होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है, जिसकी डायगोनल फॉर्म हमें दी होती है 1 1 1 0 0 इसकी फॉर्म में। तो इससे हम सारी प्रॉब्लम क्या कर लेंगे, और किस तरीके की प्रॉब्लम आती है वो हम अभी इस पे आपसे डिस्कस करते हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम आती है। चलिए अब डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम पर। हमें गिवन है लेट a1 a2 a3 एंड सो ऑन am बी सिमेट्रिक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। सिमेट्रिक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स a इक्वल टू a ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है, यानी कि a इक्वल टू a ट्रांसपोज भी फॉलो कर रही है, और a स्क्वायर इक्वल टू a भी रिलेशन को फॉलो कर रही है। तो यहां से हम कह सकते हैं अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक आइडम्पोटेंट है, सोल्यूशन इफ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक आइडम्पोटेंट देन a स्क्वायर इक्वल टू a का ट्रांसपोज, इस रिलेशन को भी फॉलो करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट दिया है और दिया देन विद रैंक ai इक्वल टू r है, यानी कि a1 की रैंक r1 है, a2 की रैंक r2 है, a3 की रैंक r3 है एंड सो ऑन ari की रैंक ri है, सच दैट a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन an इक्वल टू आइडेंटिटी गिवन है। तो चलिए हम ट्राई करते हैं। हमें फर्स्ट प्रूव करना है r1 प्लस r2 प्लस r3 एंड सो ऑन rn इक्वल टू n होगा। तो ले लेते हैं ये रिलेशन से, तो इस रिलेशन को उठाते हैं। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन प्लस an am इक्वल टू दिया है आइडेंटिटी। ठीक है, रैंक की प्रॉपर्टी लगाते हैं। रैंक ऑफ a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन प्लस am इक्वल टू रैंक ऑफ i है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑल मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो इनका जो सम होगा a1 प्लस a2 a प्लस a3 ये सारी भी क्या होंगी, सिमेट्रिक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होंगी। ये सारी भी क्या होंगी, सिमेट्रिक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होंगी। तो अब सिमेट्रिक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हैं तो रैंक ऑफ इनका किसके बराबर हो जाएगा, ट्रेस के। तो ट्रेस ऑफ a1 प्लस a2 एंड सो ऑन प्लस am इक्वल टू रैंक ऑफ in। ट्रेस की प्रॉपर्टी कर लीजिए अलग अलग, ट्रेस ऑफ a1 पर ट्रेस ऑफ a2 एंड सो ऑन प्लस ट्रेस ऑफ an इक्वल टू, इसको भी ले सकते हैं ट्रेस ऑफ in। ट्रेस ऑफ in हो जाएगा n के, और ट्रेस ऑफ a1। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का ट्रेस उसी के बराबर हो जिसके रैंक के बराबर होगा। तो हम इसको अलग से भी ले सकते हैं, रैंक ऑफ a1 प्लस रैंक ऑफ a2 प्लस रैंक ऑफ एंड सो ऑन रैंक ऑफ an इक्वल टू रैंक ऑफ a1 कितना दिया, r1 प्लस r2 एंड सो ऑन प्लस rm इक्वल टू n। ये रिलेशन प्रूव हो गया रैंक टेस्ट प्रॉपर्टी से
सेकंड कह रहा है कि AI प्लस AJ इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, AI प्लस AJ इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अगर AI प्लस AJ हमको सिमेट्रिक आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूव करना है तो AI प्लस AJ का होल स्क्वायर इसका टू में क्या प्रूव करना पड़ेगा, इन सिमेट्रिक आइडेंटिटी अगर प्रूव करना है तो A का स्क्वायर बराबर A के ट्रांसपोज के बराबर आना चाहिए। तो ठीक है, तो AI प्लस AJ का होल स्क्वायर इक्वल टू AI प्लस AJ का ट्रांसपोज ही आना चाहिए, ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए। तो AI प्लस AJ इंटू AI प्लस AJ करेंगे तो आएगा AI का होल स्क्वायर प्लस AI AJ प्लस AJ का होल स्क्वायर AI AJ, ये हो जाएगा AI का होल स्क्वायर प्लस AJ का होल स्क्वायर प्लस AI प्लस AJ। देखिए AI AJ किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जो आइडेंटिटी है उसके लिए A और B अगर आइडेंटिटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो AB बराबर 0 होता है, तो इसे AI AJ ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो AI की होल स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, AI प्लस इसको AJ, AI प्लस AJ, और इसको हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टी से AI प्लस AJ का ट्रांसपोज। तो ये देखिए सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। चलिए अगली प्रॉब्लम है, अगली प्रॉब्लम है कि इफ A इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, if A is an idempotent matrix of 3 cross of n cross n, एक n cross n की idempotent मैट्रिक्स है of rank 2, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है n क्रॉस n की जिसकी रैंक क्या है, 2 है। तो हमको बताना है A प्लस आई का डिटर्मिनेंट क्या होगा, A प्लस आई का डिटर्मिनेंट बताना है क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस आई इक्वल टू व्हाट। तो चलिए करते हैं। अगर एक A हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसकी रैंक क्या है, 2 है, n क्रॉस n की है, तो सबसे पहले तो n क्रॉस n की आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी रैंक 2 है 1 1, बाकी सारे 0 0 0 n, वो सिमिलर टू इस फॉर्म होगी, सिमिलर टू द डायगोनल मैट्रिक्स। वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स होगी वो इसके फॉर्म में होगी, यानी कि मैट्रिक्स की जो फॉर्मेशन लेंगे वो A की वो इस तरह लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद A प्लस आई का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो A प्लस आई कर लीजिए, A प्लस आई, तो ये करेंगे क्या आएगा, आइडेंटिटी से 2 2 1 1 1 1 और n क्रॉस n, ये आ जाएगा 2 क्रॉस 2। और डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, तो डिटरमिनेंट ऑफ A प्लस आई बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो आइगन वैल्यू को प्रोडक्ट करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू डेट 1, यानी कितना आ जाएगा 4। ये तो एक तरीका हो गया करने का, ठीक है, डायरेक्ट देखिए तरीका हो गया। एक सेकंड मेथड है जो हम डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहे हैं कि A प्लस आई का जो डिटरमिनेंट होता है 2 की पावर रैंक ऑफ A, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। A प्लस आई का जो डिटरमिनेंट होता है वो 2 की पावर रैंक ऑफ A होता है। अब एक चीज बताइए, हमें कह रहे हैं A इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n ऑफ रैंक 2, रैंक 2 है तो क्या हो जाएगा 2 की स्क्वायर बराबर 4। ये देखिए ये डायरेक्ट इस फॉर्मूले से रिजल्ट आ गया।
बाकी आप इससे भी कर सकते हैं। सिमिलरिटी का यूज हर जगह करेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा, सिमिलरिटी का यूज हर जगह करना है आपको। चलिए अगली प्रॉब्लम देखिए, हम सारी प्रॉब्लम डिस्कस करा रहे हैं आपको। कह रहा है कि इफ ए इज एन आइडमपोटेंट मैट्रिक्स, तो प्रूव करना है ए इज एन आइडमपोटेंट, ए इज एन आइडमपोटेंट, ये गिवन है। देन प्रूव करना है, प्रूव दैट 2a माइनस आई का होल स्क्वायर, प्रूव करना है 2a माइनस आई का होल स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ए आइडमपोटेंट है यानी कि ए स्क्वायर बराबर ए गिवन है, ये क्या है, गिवन है, आइडमपोटेंट है। हमको प्रूव करना है 2a माइनस आई का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2a माइनस आई इंटू 2a माइनस आई, मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 2a प्लस आइडेंटिटी स्क्वायर आइडेंटिटी, इसको लिख देंगे 2a का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2a प्लस का आइडेंटिटी, ले सकते हैं। देखिए इसका करेंगे 4a स्क्वायर माइनस 2a और प्लस आइडेंटिटी। तो इससे प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी से ए स्क्वायर बराबर, इसको ले सकते हैं 4a स्क्वायर माइनस, इसको मिला के लेते हैं 4a प्लस आइडेंटिटी। ए स्क्वायर बराबर क्या है, आइडमपोटेंट मैट्रिक्स है, तो 4a माइनस 4a प्लस आइडेंटिटी, ये कैंसिल आउट, क्या हो गया, आइडेंटिटी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अगला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखिए इफ ए इज एन आइडमपोटेंट मैट्रिक्स, इफ ए इज एन आइडमपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ rank, if A is an idempotent matrix of 3 cross 3, rank 3 cross 3 के idempotent मैट्रिक्स है, इसके रैंक क्या है 3, then is an idempotent matrix और rank 3 cross 3, then trace of A eigen values of A डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये सब बताना। तो देखिए सबसे पहले ट्रेस तो किसके बराबर होता है, रैंक के बराबर होता है। तो ट्रेस कितना रैंक के बराबर होता है, तो ट्रेस बराबर हमारा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ट्रेस। क्लियर। अब चूंकि मैट्रिक्स हमारी क्या हो गई 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, कितने क्रॉस कितने की 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स क्या है इनवर्टिबल है, आइडमपोटेंट मैट्रिक्स है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि अगर कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है उसके रैंक n आ जाती है, तो मैट्रिक्स क्या हो जाती है इनवर्टिबल हो जाती है। तो ये क्लियर है कि ये n क्रॉस n की आइडमपोटेंट मैट्रिक्स जिसकी रैंक n है, तो ये सिमिलर टू किसके हो जाएगी, सिमिलर टू किसके हो जाएगी, सिमिलर टू हो जाएगी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो यानी कि इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो यही बनेगी 1 1 1 0 0 0 0 0 0, यानी कि इसका जो आइगन वैल्यू होगी वो 1 1 1 होगी, और डिटरमिनेंट क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, यानी 1 into 1 into 1 करेंगे डिटरमिनेंट आ गया 1। ठीक, ऐसे आप सब निकाल सकते हैं जो चाहे निकालना चाहे। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इसका हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाएगा x माइनस 1 की क्यूब। मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, मिनिमल पॉलिनोमियल इसका यही बनेगा x माइनस 1, ठीक है x माइनस 1। चलिए ये होगी प्रॉब्लम। लास्ट प्रॉब्लम और डिस्कस करना चाहेंगे हम आपसे, इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम आए आइडमपोटेंट मैट्रिक्स से सारी कर सकते हैं। लास्ट प्रॉब्लम बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। लेट a1 a2 am, लेट a1 a2 and am be idempotent symmetric matrix, idempotent symmetric matrix such that, and rank of ai equal to ri दिया है, such that
A1 प्लस A2 एंड सो ऑन प्लस AM बराबर IN दिया। क्या दिया? IN दिया। तो हमको एंड डिफाइन लीनियर कॉम्बिनेशन दिया अल्फा 1 A1 प्लस अल्फा 2 A2 एंड प्लस 1 अल्फा M AM। ये एक हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन दिया, इसको कैपिटल A से डिफाइन कर रहे हैं। किससे? कैपिटल A से डिफाइन कर रहे हैं। ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन दिया है, कैपिटल A इक्वल टू अल्फा 1 A1 प्लस अल्फा 2 A2 प्लस अल्फा 3 A3 एंड सो ऑन अल्फा M A1। तो कह रहा सो दैट आइगन वैल्यू ऑफ A, जो कैपिटल A की आइगन वैल्यू है, जो कैपिटल A मैट्रिक्स बनेगी। कैपिटल A मैट्रिक्स क्या बन रही है? कैपिटल A मैट्रिक्स बन रही है जो A1 A2 एंड सो ऑन AM जो आइडमपोटेंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, जिनकी हमें रिस्पेक्टिवली रैंक भी दी है। रैंक रिस्पेक्टिवली क्या दी है? रैंक ऑफ A1 मतलब रैंक दी है ये A1 की दी है R1, A2 की R2 एंड सो ऑन AM की RM रैंक दी है। और सच दैट A1 प्लस A2 प्लस AM इनका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या दिया है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल दिया है। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि एक मैट्रिक्स कैपिटल A डिफाइन है, वो इस कॉम्बिनेशन में दिए अल्फा 1 A1 अल्फा 2 A2 प्लस अल्फा AM। तो हमें प्रूव करना है पहला, सो दैट आइगन वैल्यू ऑफ A गिवन बाय अल्फा I विद मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, कर लेते हैं। अगर हम इस कैपिटल A की मैट्रिक्स की बात करें तो ध्यान रखिएगा, अगर हम A1 की बात करें, A2 की बात करें, AM की बात करें, ये सारी की सारी मैट्रिक्स जो हमारे पास बनेंगी, जितनी भी मैट्रिक्स बनेंगी, वो सारी की सारी मैट्रिक्स हमें किस फॉर्म में बनेंगी? वो सिमिलर टू ए डायगोनल फॉर्म में बनेगी। सिमिलर टू किसके फॉर्म में बनेगी? डायगोनल फॉर्म में बनेगी। तो सिमिलर टू जब डायगोनल फॉर्म में बनेंगी तो कुल मिला के हमारे पास सबके रिस्पेक्ट में आइगन वैल्यू मल्टीपल में चलेंगे, मल्टीपल में आइगन वैल्यू चलेंगे। अल्फा 1 A1 के मल्टीपल में प्लस अल्फा 2 A2 की मल्टीपल में, यानी कि प्लस अल्फा 3 A3 की मल्टीपल एंड सो ऑन अल्फा M इसके मल्टीपल में। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास मैट्रिक्स A बनेगी वो हमारे पास क्या आएगा? अल्फा 1 के मान लीजिए इसकी मल्टीप्लिसिटी मान लीजिए इनकी मल्टीप्लिसिटी के रूप में आएगी। मल्टीप्लिसिटी मान लीजिए अल्फा 1 की पावर x1 अल्फा 2 की पावर x2 एंड सो ऑन अल्फा m की पावर xm। ऐसे ऐसे मल्टीप्लिसिटी आती जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी जिनकी मल्टीप्लिसिटी क्या बनेगी? ये बनेगी। तो हम जानते हैं कि आइगन वैल्यूज इनकी क्या आएंगी? ये आएंगी। और इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। डिटर्मिनेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा अल्फा 1 की पावर x1 इंटू अल्फा 2 की पावर x2 एंड सो ऑन अल्फा m की पावर xm। ये इसका क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट हो जाएगा। और आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगी? इनकी मल्टीप्लिसिटी में हो जाएंगी। ठीक है, आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी? इनकी मल्टीप्लिसिटी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।